हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज तारीख हो चुकी है 10 सितंबर 2020 और दिन गुरुवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी एक अपडेट आपको बताऊंगा। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर और साथ ही कंगना रनौत को लेकर भी यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आइए फटाफट से नजर डालते हैं देश के हाल चाल पर। आज के 50 अपडेट्स आपको बताएंगे। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस योजना में 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार मत्स्य पालन के विकास के लिए पहली बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम से 55 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही देश में अब मछली क्रायो बैंक भी स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए किसान जरूरी प्रजातियों के मछली के शुक्राणुओं के जरिए मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ा पाएंगे। ये गवर्नमेंट की कुल मिलाकर के मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। वाकई में देश में ऐतिहासिक बदलाव है ये। चलिए अगली खबर है। 1 अक्टूबर से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर लगेगा 5% टैक्स। आखिर ये नया नियम क्या है? तो दरअसल दोस्तों आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस पॉलिसी के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर अगले महीने से 5% टैक्स लगेगा। रेमिटेंस के साथ पेन या आधार नहीं लगाने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की दर 10% हो जाएगी, यानी कि टीडीएस जो है वो 10% लगेगा अगर रेमिटेंस के साथ में पेन आधार कार्ड अटैच नहीं होंगे। तो ये नया नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने जा रहा है। जिनका फॉरेन ट्रांजैक्शन चलता रहता है तो उनके इस रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार 1 अक्टूबर से 5% टीडीएस काटेगी, है ना। चलिए अगली खबर है। 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियां सुधार सकेंगे अभ्यर्थी। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियों को सुधारने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में 69,000 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में आवेदन देने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी और वो कुल मिलाकर के अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि भारत और चीन के बीच 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। दरअसल भारत चीन के बीच जो पिछले कुछ दिनों से मसला चल रहा है उसको लेकर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच जो तनाव जारी है, इसी मद्देनजर दोस्तों भारत और चीन के बीच चुशुल में बुधवार को भी ब्रिगेड कमांडर स्तर की एक बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रही है। चाइना को लेकर और एक खबर है कि चीन से तनाव के बीच वायुसेना में आज शामिल होंगे राफेल। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी भारत आएंगी। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को गुरुवार को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली और भारत के शीर्ष अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद होंगे। अधिकारियों ने कहा दोस्तों कि समारोह के बाद पार्ली और सिंह दोनों देश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और सुरक्षा सहयोग को मजबूती देने के लिए अंबाला में चर्चा करेंगे। तो ये आज भारत का प्रोग्राम रखा गया है, खास समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए, खास करके भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छा पल होगा। और एक खबर है दोस्तों कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को इस शक्तिशाली देश का साथ मिला है और वो साथ फ्रांस का ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज होने वाले इस आयोजन में फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली भी अपने 80 सदस्यीय प्रतिमंडल के साथ भारत आ रही है। इन दोनों कदमों से चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश मिलेगा कि भारत अकेला नहीं है। और वैसे भी भारत अगर अकेला भी रहा तो भी चीन और पाकिस्तान मिलकर भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑलवेज इंडिया, राइट। ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आप एक सच्चे इंडियंस नागरिक हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर। फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ अगली खबर में, जहाँ अपडेट देख पाओगे कि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का फेस्टिव बोनांजा ऑफर निकला हुआ है। होम लोन, कार लोन पर भी अब आपको ज्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जेब भी हल्की नहीं होगी। दरअसल दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने एक खास ऑफर निकाला जिसके तहत 31 दिसंबर तक आप सस्ते में होम लोन, कार लोन ले सकते हैं। वो कैसे? तो फेस्टिव बोनांजा ऑफर के तहत एक तो 31 दिसंबर तक आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। लोन का जो कोई भी प्रोसेसिंग फीस होती है ना वो नहीं लगेगी, एक तो ये, ठीक है। इसके अलावा पीएनबी से लोन लेने पर आपको लोन पर कोई भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। और ग्राहकों के लिए ये ऑफर 31 दिसंबर 2020 तक चालू रहेगा। तब तक आप भी चाहें तो पीएनबी से लोन वगैरह ले सकें, ठीक है। चलिए साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले या सरकारी नौकरी वाले अगर आपने पीएफ खाता खुलवा रखा तो यहाँ ईपीएफओ की तरफ से भी आम आदमी को एक बड़ी राहत दी गई है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी तय हो चुका है। इस महीने में आएगा पैसा। दरअसल दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बुधवार को एक बैठक हुई, ठीक है ना। और इस बैठक में ईपीएफ की दरों को लेकर जो फैसला लिया गया वो ये है कि ईपीएफ की दरें अब 8.5% पर ही बरकरार रहेगी, जो पहले थी वही। इसके अलावा एक और नया नियम ये बनाया गया कि ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत होने पर नॉमिनी को मिलेगा अब इतना क्लेम। सरकार ये नियम भी बदलने की प्लानिंग कर रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। दरअसल कोरोना काल में देश भर में 4.5 करोड़ लोगों के परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब किसी भी ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत होने पर नॉमिनी को इंश्योरेंस के 7 लाख रुपए तक मिलेंगे। अभी तक 6
6 लाख तक की लिमिट थी, तो इसमें भी सरकार ने 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ा दिया। इसके साथ ही पेंशन स्कीम 1995 की जगह नई स्कीम लाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारक की बीमारी, दुर्घटना या असामयिक स्वाभाविक मौत पर 1976 से एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू कर रखी है। तो कुल मिलाकर के जिन भी लोगों ने पीएफ अकाउंट खोल रखा है उनको ये स्कीमों का लाभ मिलेगा। देख सकते हैं आपके पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी है, अब 7 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। वो ऐसे ही जैसे कि इंश्योरेंस के रूप में मैंने आपको बताया अधिकतम आश्वासन लाभ है ना, जो पहले 6 लाख था उसको 7 लाख कर दिया। इसके अलावा ब्याज तो पीएफ का तय वही हुआ जो 8.5%, लेकिन अब 2 किस्तों में आएगा पैसा। वो ऐसे दोस्तों के 8.5% ब्याज की जो राशि होगी ना, उसमें से 8.15% ब्याज तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो 0.35% ब्याज जो है वो दिसंबर महीने में मिलेगा। तो ये भी पीएफ में बदलाव किया गया, कल ही जो ईपीएफओ की मीटिंग हुई उसमें, है ना। बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए गुड न्यूज है, 8.5% ब्याज मिलता रहेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की भी तैयारी चल रही है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद अब भविष्य की जरूरतों के लिहाज से अयोध्या तैयार हो रही है। अयोध्या के कायाकल्प के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसी सिलसिले में अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किए जाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की भी पहल शुरू कर दी है। खबरों की माने दोस्तों तो अगले साल यानी कि ठीक 2021 में एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करने की योजना है और इस एयरपोर्ट का नाम भी श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर ही रखा जाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये वाकई में अच्छी बात होगी कि अयोध्या में जो एयरपोर्ट है वो तो राम जी के नाम से ही होना चाहिए ना, राइट। आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, लिख दीजिए अभी का भी फटाफट से जय जय श्री राम। और अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले अपडेट में। तो दोस्तों कंगना रनौत को लेकर आपको पता होगा कल से ही बहुत बवाल मच रहा, हालांकि पिछले कुछ दिनों से यह मसला चल रहा। कल उनके ऑफिस घर वगैरह को भी तोड़ दिया गया और ऐसे में उसके बाद कंगना बोली कि उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। भाजपा ने बदले की कार्यवाही बताया। जी हाँ, दरअसल कंगना रनौत Y+ कैटेगरी की सुरक्षा के साथ मुंबई पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन करने पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना कार्यकर्ता भी वहां विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले बृहन्मुंबई नगर निगम बांद्रा वेस्ट के पाली हिट रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। अवैध बताया जा रहा है, लेकिन असल सच्चाई क्या है वो तो दोस्तों पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले अवैध कहना भी बिल्कुल गलत होगा, राइट, क्योंकि इतने सालों से जब ऑफिस बना हुआ है तो कंगना रनौत भी कोई ना समझ इंसान नहीं है जो दोस्तों वो अवैध जगहों पर ही अपना ऑफिस बना लेगी, राइट। देखते हैं और जांच में क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। बाकी बीएमसी की टीम जेसीबी और मजदूर के साथ कंगना के दफ्तर पहुंची और निर्माण को तोड़ दिया। इस बीच कंगना ने बीएमसी की टीम को बाबर की सेना भी कहा। उद्धव ठाकरे पर भी कंगना भड़की थी। वहीं लोग जो उनकी बातों पर टिप्पणियां कर रहे हैं उसको लेकर पवार बोले कि बयान को तुल देना ठीक नहीं है। कंगना रनौत को लेकर ये जो कुछ मसला चल रहा है, इसी बीच अपडेट ये भी दोस्तों की कंगना रनौत के समर्थन में उतरी कई महिला पहलवान, गीदड़ से की शिवसेना की तुलना। जी हाँ, बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के बंदरा स्थित बंगले में कथित अवैध निर्माण को गिराए दिए जाने की खबर के बाद कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। और वहीं दोस्तों उनके समर्थन में कंगना रनौत के समर्थन में कई महिला पहलवान भी उतर आई हैं। कई सारी महिलाएं जो कि गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी कंगना के साथ हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है ना। हालांकि दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी, मगर बीएमसी ने पहले से ही ऑफिस वगैरह को ध्वस्त कर दिया था। इसके कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी बीच खबर है दोस्तों की बीएमसी के एक्शन के बाद कंगना को सुशांत की बहन का सपोर्ट भी मिला और कहा कि ये कैसा गुंडा राज है। दरअसल कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के बाद कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें सपोर्ट किया। बीएमसी ने एक्शन लेते हुए कंगना के ऑफिस को जो अवैध कहते हुए तोड़फोड़ कर दे गिरा दिया। उसके बाद अनुपम खेर, दिया मिर्जा, रवीना टंडन, मधुर भंडारकर, निखिल द्विवेदी जैसी कई हस्तियों ने कंगना को सपोर्ट किया और बीएमसी के एक्शन की निंदा की है। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। वही दोस्तों सुशांत सिंह केस पर भी अपडेट है ये कि सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की। उन्होंने लिखा, रोज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्राइट मी एंड यू। इसी बीच दोस्तों सुशांत केस को लेकर रिया ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी इस आधार पर, लेकिन उसको मना कर दिया गया। दरअसल दोस्तों रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर जमानत याचिका में एनसीबी की डिमांड एप्लीकेशन में कई गई बातों का भी जिक्र किया गया। जमानत याचिका में बताया गया कि अलग अलग आरोपियों के बयान के आधार पर जो रिया के खिलाफ कार्यवाही की गई वो ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने रिया पर जबरदस्ती बयान देने का दबाव वगैरह भी बनाया था। तो दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर ये कुछ अपडेट्स चल रहे हैं और आज दिन में क्या खबरें आती है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर हम बात करें आज के 10 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड में भारी बारिश की उम्मीद है। अच्छा, इसके अलावा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिण भागों में, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत में छिटपुट बारिश रहेगी। तो ये मौसम विभाग का अलर्ट है। और बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो विदेशी बाजारों में सस्ता हुआ सोना, लेकिन भारतीय सराफा बाजार में भी कुछ जगहों पर कीमतें बढ़ी है। अभी वैसे सोने की रेट की बात करें तो सस्ता हुआ सोने की कीमत 232 रुपए गिरकर 51,121 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी में 546 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद 67,948 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, आइए नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स को लेकर। खबर है दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के किंग सलमान से भी बातचीत की है। बातचीत का मेन मुद्दा रहा कोरोना महामारी और अन्य चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है। अच्छी बात है दोस्तों की भारत को सऊदी अरब का भी सपोर्ट मिल रहा है। और एक खबर यह है कि कभी भारत को ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर से लाखों की मोटी कमाई होती थी, लाखों की नहीं बल्कि दोस्तों लाखों करोड़ों की, है ना। आज इंडस्ट्री के सबसे बुरे दौर चल रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार नुकसान होने की उम्मीद लगाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से, टूरिज्म सेक्टर से, है ना। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों की कोरोना महामारी के चलते भारत की नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ा है। इसी बीच खबर है कि रूस से अच्छी खबर आई है। कोरोना वैक्सीन के टेस्ट में भारत से मदद मांगी। जी हाँ, रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बैच अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया। इस वैक्सीन को गेमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने विकसित किया, जिसे 11 अगस्त को रजिस्टर किया गया। तो ये कुछ अपडेट चल रहा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की हिमाचल प्रदेश में शिमला में कई शर्तों के साथ आज से खुलने जा रहे धार्मिक स्थल। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आज वैसे देश में कई जगहों पर मंदिर, मस्जिद वगैरह ही खुलने जा रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ नई गाइडलाइन और शर्तें भी है सरकार की। गवर्नमेंट का कहना दोस्तों की 65 साल से ज्यादा उम्र के या फिर किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोग, महिलाएं जो कि गर्भवती हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे धार्मिक क्षेत्र में न जाएं। धार्मिक स्थलों पर भेंट सामग्री चढ़ाना, प्रसाद व चरणामृत बांटना, पवित्र जल का छिड़काव करना भी मना रहेगा। ये कुछ नियम और शर्तें जो है मंदिर मस्जिदों में लागू होगी, है ना। चलिए साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कोरोना को लेकर कि आईसीएमआर की रिसर्च में एक बात सामने देखने को मिली है। कोरोना के खिलाफ कारगर नहीं है प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की ओर से कराए गए एक अध्ययन में पता चला दोस्तों की प्लाज्मा थेरेपी न तो कोरोना पीड़ितों में मौत के खतरे को कम करने में कारगर है, जबकि न ही किसी भी हालत को गंभीर होने से रोकने में कारगर है। इस तरीके के उपचार में कोरोना से उबरने वाले व्यक्ति का प्लाज्मा दूसरे रोगी को चढ़ाया जाता है। अब ये वाकई में बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन रहा है। देखते हैं इस पर और क्या वैज्ञानिकों की रिसर्च आती है। आईसीएमआर ने तो कह दिया, लेकिन दूसरी साइंस की स्टडीज में दूसरे साइंटिस्ट की ओर से क्या नया अपडेट और रिसर्च आता है मैं आपको बता दूंगा। कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों भारत में, तो रिकवरी रेट के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 34 लाख तक पहुंच चुका है। एक्टिव केस की संख्या भारत में 9 लाख से ज्यादा चल रही है। अब तक 44.27 लाख से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। 95,96,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले आए और इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 44,62,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9 लाख से कुछ ज्यादा केस एक्टिव है, जबकि 34,69,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 75,000 को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 75,000 से भी ज्यादा इस वायरस के चलते भारत में मौतें हो चुकी है। ये डेटा है। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की पंजाब में कैप्टन सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जहां अब सितंबर तक पूरे राज्य में हर रविवार को मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। भारी कर्फ्यू तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा। लोगों को ज्यादा एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी संडे को, है ना। पंजाब राज्य में 30 तारीख तक ये फैसला लिया गया है। तो कोरोना को लेकर आज के अपडेट्स यही खत्म करते हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की महिलाओं के लिए बिजनेस शुरू करने का मौका है। सरकार ने एक खास मेगा प्लान बनाया है। जी हाँ, यूपी राज्य में अगर महिलाएं अपना बिजनेस आसानी से शुरू करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश सरकार की टेक होम राशन योजना से भी जुड़ सकती हैं। सरकार अब महिला स्व सहायता समूहों के जरिए राशन की सप्लाई करेगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी एक समझौता किया है। तो कुल मिलाकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना कि ये 20 साल में स्वयं सहायता समूहों को मिले कर्ज को लगभग दुगुना कर देगा और एटलीस्ट ये महिलाओं के लिए खास अच्छी स्कीम है। 18 जिलों में प्रोजेक्ट चलेगा। ये कौन से लिस्ट आप इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर दोस्तों की फ्लिपकार्ट कंपनी की जोरदार तैयारी देखिए। 50,000 से भी ज्यादा किराना स्टोर से हाथ मिलाया है। त्योहारी सीजन में जल्दी आपको सामान की डिलीवरी मिल पाएगी। जहाँ दरअसल कोरोना महामारी के बीच ई कॉमर्स कंपनियां आगामी त्योहारी सीजन के लिए तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच फ्लिपकार्ट कंपनी ने 50,000 किराना स्टोर के साथ टाई अप किया और इसका उद्देश्य यह है कि अप स्किलिंग के साथ साथ किराना स्टोर के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करते हुए लाखों उपभोक्ताओं को एक तेज और व्यक्तिगत ई कॉमर्स अनुभव प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट ने यह नई योजना बनाई है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की मोदी सरकार ने इसलिए शुरू की फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन। इसका नंबर क्या? दरअसल सामाजिक न्याय एवं
सहकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन को शुरू किया, जिसके हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। अब ये नंबर आखिर काम क्या करेंगे, आप यही सोच रहे होंगे, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल दोस्तों इन नंबर्स को जारी करने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप कोई भी हेल्पलाइन ले पाओगे, मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी आप ले पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, अब मोबाइल फोन मार्केट पर भी कब्जा करने की प्लानिंग कर रही है रिलायंस कंपनी। 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन बनाने की लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल जियो ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, कंपनी दिसंबर तक सस्ते स्मार्टफोन ला सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और देखते हैं आखिर रिलायंस की तरफ से और कब और क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तारीख टाइम टेबल जारी हो चुका है। 14 सितंबर से MP के 10th 12th के सप्लीमेंट्री एग्जाम शुरू होंगे। और भी आप ऑफिशियल वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल अगली खबर है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात, देखिए जरा खुशखबरी है। अमेरिका में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया USA के स्पेस क्राफ्ट का नाम। जी हाँ, अमेरिका ने अपने भारत की जो फर्स्ट अंतरिक्ष महिला यात्री थी ना, या फर्स्ट यात्री जो थी कल्पना चावला, उनके नाम पर अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। इस स्पेस क्राफ्ट को 29 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत मिली है। अभी NPA नहीं होगा आपका बैंक लोन। आज और मोरेटोरियम पर सुनवाई भी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों बैंक लोन को लेकर आज RBI के द्वारा क्या नया अपडेट दिया जाता है या क्या नई घोषणा होती है, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर दिन में। और एक खबर देख सकते हैं कि सरकार शुरू करेगी पढ़ना लिखना अभियान। 2030 तक देश में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया। जी हाँ, सरकार ने एक नई प्लानिंग बनाई है दोस्तों कि साल 2030 तक, यानी कि ठीक इस साल से 10 सालों बाद तक भारत में कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अशिक्षित यानी कि बिना पढ़ा लिखा ना रहे। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पढ़ना लिखना अभियान चालू किया, जिसका मकसद है कि साल 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को 100% प्राप्त करना। ये वाकई में अच्छी पहल है कि भारत का हर एक व्यक्ति बच्चा पढ़ा लिखा होगा, है ना। और एक खबर है कि भारतीय यूजर्स के लिए नया फीचर, फ्रॉड फोन कॉल से आप परेशान ना हो अब, क्योंकि गूगल आपको बताएगा कि आपको कौन किस काम से फोन कर रहा है। दरअसल जिस तरह से ट्रू कॉलर होता है ना, जिसमें स्पैम कॉल वगैरह का पहले से पता चल जाता है कौन फोन कर रहा वगैरह वगैरह, है ना। तो अब ट्रू कॉलर को तगड़ी टक्कर देने के लिए गूगल एंड्रॉइड डिवाइस में अपना खुद का एक फोन ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग में। खास बात ये कि इसमें आपको कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी। आप चाहते हैं कि सिर्फ वेरीफाइड कॉल्स ही इसमें आ जाए तो वो कॉल्स ही आएगी। इसके अलावा फ्रॉड कॉल को, स्पैम कॉल को आप पहले से ही रोक पाओगे। कंपनीज वगैरह के फोन आते हैं ना बार बार, उनको। तो गूगल का एक एज है ट्रू कॉलर की तरह नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है ना। और एक खबर है कि क्रूड ऑयल में 7% की बड़ी गिरावट देखी गई है। दाम $40 बैरल के नीचे आ चुके हैं। और अच्छी बात है कि दोस्तों इससे भारत में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने अक्टूबर के लिए आधिकारिक बिक्री कीमतों में कटौती की है। और इससे कच्चा तेल जब सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल के ऊपर भी ईंधन फ्यूल सस्ता होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत देखिए जरा, शिक्षकों को पदोन्नति के लिए पढ़ने के साथ साथ अब पढ़ाना भी होगा। पढ़ाने के साथ साथ अब पढ़ना भी होगा, है ना। मतलब टीचर्स को भी अब अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको खुद को भी उच्च शिक्षा लेनी पड़ेगी, पढ़ना होगा, है ना। ये भी नई एजुकेशनल पॉलिसी में कंडीशन रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों खबर है कि सरकार ने 3 श्रम कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी है। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो पहला कानून तो ये कि सरकार ने मंगलवार को श्रम कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत 100 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में छंटने के लिए विशेष प्रावधानों को सुझाया गया, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में 100 या 100 से ज्यादा आदमी काम करते थे वहाँ पर भी अब आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों सरकार के इस कदम से राज्यों को अपने श्रम कानूनों के फ्रेमवर्क में बदलाव करने में भी मदद मिलेगी। संसद के आगामी मानसून सत्र में इन बदलावों पर मंजूरी भी ली जाएगी। तो ये कुछ अपडेट चल रहे हैं। और इसी बीच खबर है कि पेटेंट होगा अटल कृषि मित्र ATL का पहला आविष्कार, बदल जाएगा खेती का तरीका। जी हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर के अटल टिकरिंग लैब के 3 बाल वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है। देश में किसी ATL का पहला आविष्कार है जिसे पेटेंट कराया जा रहा। नीति आयोग से मिले सूत्र के मुताबिक 30 सितंबर तक इंडियन पेटेंट ऑफिस मुंबई में पेटेंट कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, है ना। दरअसल ये उपकरण कुछ ऐसा है कि लेटेस्ट आधुनिक यंत्र का आविष्कार है जिसके व्यावसायिक उपयोग के लिए डेल कंपनी ने कुछ और सुधार किए हैं। रोबोट के जरिए खेतों से जुताई, बुआई, कटाई और धान की फसल मिसाई के साथ साथ कीटनाशकों का छिड़काव भी होगा। तो खेती में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ना। और एक अपडेट है कि GST काउंसिल की अगली मीटिंग 19 सितंबर को होने जा रही है। देखते हैं इस मीटिंग में
में क्या क्या फैसले आते हैं, क्या चीजें सस्ती होती है, क्या चीजें महंगी होती है और किन चीजों से जीएसटी स्लैब को हटाया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर है कि बद्रीनाथ धाम को बनाया जाएगा स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी। ये भी कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि केदारनाथ और बद्रीधाम का विकास आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का सुझाव दिया। तो ये भी पीएम मोदी गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है वाकई में। और एक खबर है कि रेलवे शुरू करेगा गरीब रथ जैसा एक और नया एसी क्लास, लेकिन किराया भी इसका ज्यादा नहीं होगा। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के मद्देनजर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा। इसी के तहत एक नया एसी क्लास शुरू करने की भी रेलवे की कवायद चल रही है और देखते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल फ्री है। आप ₹1 भी किसी के झांसे में आकर के डीएलएस न्यूज के नाम से किसी को ना दे, ठीक है ना। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको काम की खबरें तुरंत मिलती रहे ना, तो डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।